आज जो है हम कश्मीर के पूरे इतिहास को समझेंगे, यानी कश्मीर का जो पूरा हिस्ट्री रहा है, यानी कश्मीर का जो भी हिस्ट्री रहा है उसे हम पूरी तरह से समझेंगे। यानी कश्मीर का इतिहास समझेंगे हम। कश्मीर के इतिहास को हम समझेंगे। कश्मीर के आज हम इतिहास को समझेंगे। हालांकि 1947 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जो है कई सारी गलती करके चले गए थे। उन्होंने कहा था जिसे भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे, जिसे आज़ाद होना है आज़ाद हो जाए। यानी तीन उन्होंने जो है रखा है, तीन उन्होंने बात रखा था कि देखिए जिसे भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे, इसे आज़ाद होना है वो आज़ाद हो जाए। हालांकि कश्मीर के राजा थे तो उस समय जो है कश्मीर के राजा थे, उस समय जो है कश्मीर के राजा थे तो राजा हरि सिंह जो है वहाँ के कश्मीर के राजा थे तो राजा हरि सिंह थे। उस समय कश्मीर के राजा थे तो राजा हरि सिंह जो है कश्मीर के राजा थे, और उसके प्रधानमंत्री थे तो शेख अब्दुल्ला थे। यानी कश्मीर के राजा थे तो राजा हरि सिंह थे, यानी हरि सिंह वहाँ के राजा थे, और उसके प्रधानमंत्री थे तो शेख अब्दुल्ला थे, यानी शेख अब्दुल्ला। यानी शेख अब्दुल्ला कहाँ थे, उसके प्रधानमंत्री थे। तो जो शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह से कहा कि देखिए आप जो है आप अलग हो जाइए। यानी शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह से कहा कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला अच्छी तरह से जानते थे कि अगर भारत अलग हो जाएगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा और कश्मीर में ज़्यादातर जनसंख्या जो है मुस्लिम है और वहाँ के राजा जो है हरि सिंह हिंदू हैं, तो विवाद कराना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है 1947 ईस्वी में जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो राजा हरि सिंह जो थे उनके आधे सैनिक मारे गए। जब राजा हरि सिंह के आधे सैनिक मारे गए तो राजा हरि सिंह भागते भागते आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि देखिए आप हमारी जान बचा लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए हम आपकी जान तभी बचाएंगे जब आप हम जो है बिल्ले पत्र पर साइन करेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 यानी 26 अक्टूबर जो है 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर साइन कराया गया। यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, यानी विलय पत्र पर साइन कराया गया कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। लेकिन उस समय जो है पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से पीओके में घुस चुकी थी। उस समय भारत के पास कोई जो है सीडीएस नहीं हुआ करता था, कोई एनडीए वगैरह नहीं हुआ था, कोई भी उस समय भारत में सीडीएस एनडीए वगैरह नहीं हुआ करता था। उस समय जितने भी सेना के बड़े अधिकारी थे, यानी भारत के जितने भी सेना के बड़े अधिकारी थे वो इंग्लैंड से पढ़ कर आते थे। उस समय इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे तो ब्रिगेडियर उस्मानी थे। ब्रिगेडियर उस्मानी जो है इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे, जिनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी जो है उस समय इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने कहा कि देखिए आप हमारे पास चलिए, हम आपको जो है पाकिस्तान का सेना का हेड बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि देखिए हम भारत में कुछ भी नौकरी कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो ये देखे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी को सेना का कमान दे दिया और इनको कहा कि देखिए आप जाइए कश्मीर के मामले को शांत करके आइए। तो ब्रिगेडियर उस्मानी जो है अपनी सेना लेकर चले गए कश्मीर, और कश्मीर जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 900 सैनिकों को मार कर गिरा दिया। और धीरे धीरे यह युद्ध जो है चलता रहा। इसी बीच एक तोप का गोला आकर जो है ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर गिर गया, जिससे ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए। यानी ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए, जिसे ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए। जब ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए धीरे धीरे यह युद्ध चलता रहा। इसी बीच एक तोप जो है ब्रिगेडियर उस्मानी जब शहीद हो गए तो धीरे धीरे यह युद्ध चलता रहा। इसी बीच 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस मामले को लेकर चले गए यूएनओ में। इस मामले को लेकर चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसे लेकर चले गए यूएनओ में लेकर चले गए। यानी यूएनओ में इस मामले को लेकर चले गए। कहा कि देखिए 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर साइन हुआ है, कश्मीर हमारा है। लेकिन अभी भी जो है इस यूएनओ जो इस मामले को अटकाया हुआ है। यानी अब हम देखेंगे कि कश्मीर के जो है पूरे जियोपॉलिटिकल उसके जो है हिस्सा को देखेंगे, यानी कश्मीर के पूरे हिस्सों के देखेंगे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यूएनओ में लेकर चले गए। 1948 ईस्वी में यूएनओ के पास इस मामले को लेकर चले गए, और यूएनओ अभी भी इस जो है पीओके में पूरी तरह से फैसला नहीं दे पाया है। हालांकि हम पीओके को अब देखेंगे। ये रहा कश्मीर का इतिहास। अब हम देखेंगे पीओके।
रफली हम बस मैप बना रहे हैं। ये हो गया कश्मीर। कश्मीर का जो पूरा जो इसका क्षेत्रफल है तो 2 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी 2 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में जो है ये फैला हुआ है। इसका 30% हिस्सा को इसके 30% हिस्से को जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जिसे पीओके कहते हैं, यानी पीओके कहते हैं, यानी पाक ऑक्साइड कश्मीर कहते हैं। इसके 10% हिस्से को जो है चाइना ने कब्जा किया है, यानी 10% हिस्से को जो है चाइना ने कब्जा किया है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई जो है अक्साई चीन कहते हैं। इसके 10% हिस्से को जो है चाइना ने कब्जा किया है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, जबकि इसके 30% हिस्से को जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जिसे पीओके कहते हैं। और पाकिस्तान ने जो है इस पीओके को 2 भागों में बांटा है। पहला है यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यानी इसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। आज़ाद कश्मीर कहा गया। और दूसरा ये है तो इसे हम इसे कहा जाता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी गिलगिट कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। इसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, जबकि इसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। यह आज़ाद कश्मीर जो है 10 जिलों में बटा हुआ है, 10 जिलों में बटा है। 10 जिले हैं। मुजफ्फराबाद 10 जिला है, आज़ाद कश्मीर में 10 जिला है, जो कि मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। मुजफ्फराबाद जो है इसकी राजधानी है, जो कि किशन गंगा नदी के तट पर आता है, यानी किशन गंगा नदी के तट पर है। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है, जो किशन गंगा नदी के तट पर है। इसमें 10 जिले हैं, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है ये भी इसमें भी 10 जिले हैं, लेकिन जो है इसमें जो है 3 बड़े बड़े ग्लेशियर आ जाते हैं, यानी 3 बड़े बड़े ग्लेशियर आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान के समर्थन से पाकिस्तान के जो है खैबर पख्तूनख्वा के कबाइलियों के द्वारा जो अक्साई चीन के ऊपर आक्रमण किया गया। अक्साई चीन के ऊपर आक्रमण करने के बाद जो है पीओके के ऊपर कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया गया और पीओके को कब्जा कर लिया गया। जब पीओके को कब्जा किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948 में इस मामले को लेकर यूएनओ में गए। हम बताए थे यूएनओ में जब इस मामले को लेकर गए तो यूएनओ ने 1948 में अपना एक रेजुलेशन पास किया, यानी अपना एक रिपोर्ट पास किया। इस रिपोर्ट के तहत कहा कि देखिए जितने भी पाकिस्तानी आर्मी जो चाइना में है, पाकिस्तानी आर्मी जो कि पीओके में है, वहाँ से वापस निकल जाए। वहाँ पर जो है एक जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वो वहाँ के लोग जो है कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक जो है वहाँ से वापस नहीं निकले, इसलिए अब तक जो है वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं कराया गया है। लेकिन 1949 में वहाँ पर कराची अधिवेशन किया गया था। 1949 ईस्वी में वहाँ पर कराची एग्रीमेंट हुआ। कराची एग्रीमेंट के तहत जो है इस लाइन को सीज फायर लाइन घोषित कर दिया गया। इस लाइन को सीज फायर लाइन घोषित कर दिया कि वहाँ पर जो है ना भारत की सेना वेपन का इस्तेमाल करेगी, ना पाकिस्तान की सेना जो है हथियार का इस्तेमाल करेगी, यानी सीज फायर लाइन घोषित कर दिया गया इस कराची एग्रीमेंट के तहत। हालांकि पाकिस्तान हर बार जो है इसका उल्लंघन करता है। जो है कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन घोषित कर दिया गया था। और आगे जाकर पाकिस्तान ने 1963 में इस यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सस्क्राम घाटी। इस सस्क्राम घाटी को यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सस्क्राम घाटी। सस्क्राम घाटी को जो है 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद से जो है आगे जाकर 1972 में, यानी 1972 में शिमला समझौता हुआ, यानी शिमला समझौता हुआ। इस शिमला समझौता के तहत कहा गया था जो ये सीज फायर लाइन है उसे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया गया था। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया गया। जो ये सीज फायर लाइन था उसे जो है लाइन ऑफ जो है कंट्रोल घोषित किया गया। हालांकि जो है भारत के लिए कितना ज़रूरी है पीओके जो है कितना ज़रूरी है, यानी पाक ऑक्साइड कश्मीर यानी पीओके जो है भारत के लिए कितना ज़रूरी है, इसे हम देख लेते हैं कि पीओके जो है भारत के लिए कितना ज़रूरी है। पीओके इम्पोर्टेंट
पीओके जो है भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो पहला पीओके जो है भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीओके के सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ इसकी सीमा लगती है। यानी पहला इसके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि जो है इसकी सीमा चीन, दूसरा अफगानिस्तान और चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। यह हमारे लिए पहला जरूरी है कि ये चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा लगती है। यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, यानी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बिजली से पैदा की जा सकती है, यानी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद से जो है मुजफ्फराबाद और मीरपुर में जो है कोयला, गोल्ड जो है चौक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट जैसे जो है चीज़ें अवेलेबल है। और जो है पाकिस्तान और पीओके में चाइना ने एक सीपीएससी सड़क बना कर रखा है, यानी सीपीएससी सड़क बनाया है जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। चाइना ने जो है यहाँ पर सीपीएससी सड़क बना कर रखा है जो कि भारत के लिए दिक्कत है, यानी इसलिए जो है पीओके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो है भारत इतना डेवलप होने के बावजूद भी पीओके को क्यों नहीं वापस ले पाया है, तो इसके कई कारण रहे हैं। भारत इतना डेवलप होने के बावजूद भी पीओके को इसलिए वापस नहीं ले पाया है कि इसके कई कारण रहे हैं, जिसमें पहला कारण रहा है तो जो है पीओके जो है बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, यानी पूरी तरह से जो है पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पर्वत है, यानी पहाड़ी इलाका। और दूसरा कारण यह रहा है कि भारत का हमेशा से जो है नो फर्स्ट अटैक जो है पॉलिसी रही है, यानी भारत कभी भी जो है पहले आक्रमण नहीं करता है। यानी दूसरा कारण यह रहा है कि भारत का जो है हमेशा से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है, यानी कभी भारत पहले से आक्रमण नहीं करता है। हालांकि जो है पाकिस्तान ही हमेशा आक्रमण करता है, और अगर पाकिस्तान इस बार आक्रमण करता है, यानी आक्रमण अब करता है, तो हमारे लिए एक जो है चांस होगा कि पीओके को वापस लाने का। और तीसरा कारण यह है तो भारत, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों जो है परमाणु संपन्न देश हैं। अगर भारत जो है पीओके के ऊपर आक्रमण करता है, तो चाइना जो है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बचाने के लिए जरूर आएगा, यानी BRI यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना जो है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बचाने के लिए जरूर आएगा, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर चाइना इस युद्ध में कूदता है, अगर जो है तीनों परमाणु संपन्न देश है, आज जो है यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन आज रूस और यूक्रेन के युद्ध जो है काफ़ी जो है खतरनाक साबित हो रहा है। और ये जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है परमाणु संपन्न देश है, भारत भी परमाणु संपन्न देश है। इसलिए जो है अगर चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अगर जो है चाइना इसमें कूदता है, तो ये भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 24 सीटें जो है अवेलेबल है पीओके के लिए हमने रखा है कि कभी ना कभी हम पीओके को जरूर वापस लेकर आएंगे, कभी ना कभी जो हम पीओके को जरूर वापस लेकर आएंगे। अभी जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान जो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान है, जो अभी गिलगिट और बाल्टिस्तान जो जगह है यह वाला हिस्सा, यहाँ पर भी गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो है अभी भी जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान को जो पाकिस्तान में मर्ज नहीं किया गया है, और इनको डर है कि कहीं गिलगिट और बाल्टिस्तान को चाइना जो है पाकिस्तान को ना गिफ्ट में दे दे। अगर इसीलिए जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत यहाँ पर जो है मदद भेज रहा है। और क्या लगता है आपको कि पीओके भारत का कब तक जो है पीओके जो है भारत का हिस्सा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,